अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। आइए देखते हैं हाइड्रोकार्बन या कार्बन और उसके मरकबात के मुताल्लिक मज़ीद मालूमात। जिस तरह से आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि साबुन किस तरह से सफाई करता है। आइए देखते हैं कि साबुन के मुताल्लिक मज़ीद मालूमात क्या है। जैसे कि आप जानते हैं कि अक्सर साबुन से जब गुस्ल किया जाता है तो कभी कभी ऐसे होता है कि झाग मुश्किल से बनता है। झाग मुश्किल से क्यों बनता है? क्यों? गैर हलपजीर मैल और कफ बच जाता है। कभी कभी आपने गौर किया होगा, स्किन पर वाइट रेसिड्यू बच जाता है या वाइट स्कम जिसको हम कह सकते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? साबुन के इस्तेमाल तो कर रहे हैं लेकिन कभी कभी ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि साबुन जब पानी में मौजूद, देखिए, जब हम खास तरह का पानी जिसको हम कहते हैं सख्त पानी, सख्त पानी से मुराद ऐसा पानी जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के कई नमकियात पाए जाते हैं, तो उस वक्त जब कैल्शियम और मैग्नीशियम के नमकों के साथ साबुन तामुल नहीं कर पाता, साबुन का इस्तेमाल करेंगे नहाते वक्त और सख्त पानी का इस्तेमाल करेंगे तो उस वक्त साबुन और सख्त पानी में मौजूद नमकियात का मेल नहीं हो पाता, तामुल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से पानी क्या होता है? जाया होता है, साबुन भी जाया होने लगता है। और इस मसले की वजह से क्या होता है? गैर हलपजीर मैल या कफ बच जाती है, कफ बच जाती है। आइए देखते हैं कि इस मसले को दूर करने के लिए इल्म कीमिया में नए मुरक्कबात तैयार किए गए हैं। वो कौन से हैं? उसकी एक बेहतरीन मिसाल है डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स क्या है? डिटर्जेंट दरअसल मस्फी अशिया है। मस्फी अशिया यानी क्या? जिसको हम कहते हैं क्लीनिजिंग एजेंट, जो क्लीन करने वाले, सफाई करने वाले अशिया है। किस तरह से सफाई करते हैं वो देखेंगे। इसकी मिसाल क्या है? डिटर्जेंट का डेफिनेशन क्या है? जिस तरह से हमने देखा है साबुन का डेफिनेशन, उसी तरह से अब हम देखेंगे कि डिटर्जेंट का डेफिनेशन क्या है। डिटर्जेंट दरअसल सल्फ्यूरिक एसिड के सोडियम नमक, सल्फ्यूरिक एसिड के सोडियम नमक या सल्फ्यूरिक एसिड के क्लोराइड या सल्फ्यूरिक एसिड के ब्रोमाइड पर मुश्तमिल अमोनियम के नमक को डिटर्जेंट कहा जाता है। दोबारा से दोहरा रहा हूं, सल्फ्यूरिक एसिड के सोडियम नमक या क्लोराइड या ब्रोमाइड पर मुश्तमिल अमोनियम के नमकियात को डिटर्जेंट कहा जाता है। इसकी एक बेहतरीन मिसाल मैं आपको बता रहा हूं, सोडियम लॉरेल सल्फेट, जिसको हम कहते हैं सोडियम लॉरेल सल्फेट। इसमें अब साबुन की तरह आपको नजर आ रहा है। ये जो हिस्सा नजर आ रहा है ये हाइड्रोकार्बन की एक जंजीर है। ये जो हिस्सा नजर आ रहा है हाइड्रोकार्बन की जंजीर है। और इतना जो हिस्सा जो नजर आ रहा है ये आयनी सिरा है डिटर्जेंट का। ये डिटर्जेंट का आयनी सिरा है और यही आयनी सिरा पानी में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम के नमकियात के साथ मिलकर गैर हलपजीर रसूब नहीं बनाता, गैर हलपजीर रसूब नहीं बनाता। इट डज नॉट फॉर्म इनसॉल्युबल स्कम। तो यहां पर गैर हलपजीर रसूब नहीं बनाता, जिसकी वजह से जिल्द पर सफेद रसूब नहीं बचती। आइए देखते हैं कि डिटर्जेंट बेहतरीन है किसके लिए? सख्त पानी के लिए इस्तेमाल, सख्त पानी में इस्तेमाल करने के लिए डिटर्जेंट इज वन ऑफ द बेस्ट क्लीनिजिंग एजेंट। एक बेहतरीन मुस्फी अशिया है डिटर्जेंट।
सख्त पानी में। इसका और मजीद इस्तेमाल कहाँ पर है? इसको इस्तेमाल करते हैं शैम्पू की तैयारी में, और इसके अलावा कपड़े की सफाई वगैरह में, कपड़ों की सफाई वगैरह में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया साबुन की मजीद मालूमात और डिटर्जेंट, और ये किस लिए इस्तेमाल होता है, कहाँ पर इस्तेमाल होता है, और कहाँ पर ये गैर हल पजीर रसूब नहीं बनाता। ये तमाम मालूमात आप गौर करके मुशाहिदे से हासिल कीजिए। मैं चाहता हूं कि आज हमने जो वीडियो तैयार किया है, ये हाइड्रोकार्बन या कार्बन और मुरक्कबात का आखिरी वीडियो है। हम मज़ीद नए मालूमात के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, लेकिन आपको मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आपको नए नए वीडियोस से इस्तिफादा हासिल हो। मैं चाहता हूं कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हाँ, अगर आपको कोई शुकूक है, शुबा है, तो उन सवालात को कमेंट बॉक्स में दर्ज कीजिए, ताकि मैं आपके सवालात के जवाब दे सकूं। इस उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।